AI जनरेटेड इमेज, इनसे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है इसका शायद आपको आइडिया ना हो, तो ये छोटी सी वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टैनफोर्ड की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें पाया कि स्टेबल डिफ्यूजन के इमेज जनरेशन मॉडल को ट्रेन करने के लिए जिस डेटा सेट को यूज किया गया था उसमें बिलियंस ऑफ इमेजेस थी जो पब्लिकली अवेलेबल थी। तो इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो सभी कंपनीज ने अपने अपने मॉडल के लिए किया। बड़ी बात ये है कि जो डेटा सेट उन्होंने यूज किया था वो था LAION 5B, यानी मैं इसको बोलूंगा लायन 5B। ये डेटा मिड जर्नी के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी यूज किया गया था। हाँ, तो उससे क्या, इससे ये कि इस डेटा सेट में काफी सारी ऐसी फोटोज भी थी जो असली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल CSAM वाली थी, जो पब्लिकली वेब पे अवेलेबल थी। इन्हीं की मदद से ये मॉडल्स एक्सप्लिसिट और NSFW इमेजेस जनरेट कर पाते हैं छोटे बच्चों की। शॉर्ट में बताऊं तो 18+ इमेजेस। अब ये कहाँ तक एथिकल है वो आप बेटर समझ सकते हैं। नाउ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट डेविड थील, जिन्होंने ये रिसर्च लीड की थी, उनका कहना है कि स्टेबल डिफ्यूजन के कई मॉडल्स एक्सप्लिसिट इमेजेस जनरेट करने में कैपेबल हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत थी एक मॉडल 1.5 से, जिसकी वजह से ये हुआ कि इन फोटोज को बेस बना के मॉडल ने एकदम नई और फेक AI जनरेटेड CSAM फोटोज बनाई। और अब टेक तो इतना आगे निकल गया है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये असली है या नकली। तो इससे दिक्कत ये हुई कि जो असली CSAM की फोटो है, जो असली चाइल्ड अब्यूज की फोटोज हैं, वो फेक जनरेट होती है। तो पता लगाने में मुश्किल हो जाता है कि ये जो AI जनरेटेड इमेजेस हैं, क्या ये असली में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम है या नहीं। नाउ आगे आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि अब तक 3000 सस्पेक्टेड पीसेज मिल चुके हैं उन्हें CSAM के, जो इस पब्लिक ट्रेनिंग डेटा में है। बट एक्चुअल में ये नंबर काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सितंबर के बाद का ही डेटा एनालाइज किया था। और ये सारी इमेजेस पता लगाने के लिए उन्होंने जिस AI टूल का यूज किया था वो है FotoDNA, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। अब ये कितना एक्यूरेट है, तो गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला कि ये काफी एक्यूरेट है, जिसका फॉल्स पॉजिटिव रेट 1 in 10 बिलियन है। मतलब 10 बिलियन में से सिर्फ एक बार गलत हुआ है, वो भी अप्रॉक्स। एंड इसके भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये उन इमेजेस को पता नहीं लगा सकता जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं, और भी किसी भी डेटा सेट में उनके नोन हैशेस में ऐड नहीं है। और फ्लिप्स, मिररिंग, 90 डिग्री रोटेशंस एंड इन्वर्टिंग, एंड इट ओनली वर्क्स ऑन स्टिल इमेजेस नॉट वीडियोस। तो ये फुल प्रूफ टूल नहीं है, इसमें भी कुछ एरर हो सकते हैं। एंड नाउ ये नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन एंड द कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, इनके डेटाबेस में जो इमेजेस शामिल हैं उन्हीं का डिजिटल फिंगरप्रिंट मैच करके पता लगाता है। नाउ स्टेबल डिफ्यूजन का कहना है कि उनके कुछ सेट रूल्स हैं और मॉडल्स इस तरह के एक्सप्लॉइटिव इमेजेस जनरेट नहीं करते हैं। और ये कितना सच है हम आप जानते हैं शायद कि नहीं। आगे रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि स्टेबल डिफ्यूजन को कई मेन स्ट्रीम साइट्स जैसे रेडिट, ट्विटर, नाउ X और वर्डप्रेस पे अवेलेबल इलीगल कंटेंट पे भी ट्रेन करवाया गया है। और आगे उन्होंने बताया कि इस हमाम में सब नंगे हैं, जैसे कि मिड जर्नी ने भी इसी लायन 5B पे ट्रेन करवाया अपना मॉडल, और गूगल के इमेजिन को लायन 400M पर ट्रेन किया गया था। लेकिन बाद में इसके डेवलपर्स को इसमें ट्रबलिंग इमेजरी और स्टीरियोटाइप्स मिले, जिसकी वजह से उन्होंने इस डेटा सेट को अनफिट फॉर पब्लिक यूज घोषित कर दिया। सो रही बात अब ओपन AI की, तो उन्होंने अपने मॉडल को लायन के डेटा सेट पर ट्रेंड नहीं किया था, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। नाउ दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप लायन के किसी भी डेटा सेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनकी पॉलिसीज और रूल्स वगैरह के बारे में भी। स्टेबल डिफ्यूजन को आप कई जगह से यूज कर सकते हैं, बट मैं इन 3 साइट से प्रेफर करता हूँ। जैसा कि पहली है क्लिपड्रॉप, यहाँ पे SDXL टर्बो और दूसरे वर्जन भी यूज कर सकते हैं। एंड देन प्लेग्राउंड AI, यहाँ पे भी आपको स्टेबल डिफ्यूजन मिल जाएंगे, आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं अलग अलग फिल्टर्स के साथ। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेकिन उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और इस साइट को एक्सप्लोर करने से पहले इस ऑप्शन में ब्राउजिंग मोड सेफ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं किया तो कम से कम ब्लर मैच्योर कॉन्टेक्ट तो कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारी एडल्ट इमेजेस और मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो आप नहीं चाहेंगे कि कोई और भी देखे। सो ध्यान से, यहाँ पे जितने भी 18+ हाइड हैं वो सब एडल्ट हैं, और मेरी मानो तो 17+ वाले भी कम एक्सप्लिसिट नहीं है, उनको भी हाइड ही रहने देना। बाकी सजेस्ट नहीं करूंगा इसे यूज करने के लिए, एंड यू नो द रेस्ट एंड बेस्ट। आगे जो विंडोज ओपन है इसमें मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है हर चैटबॉट से, आप रिप्लाई देखिए। फर्स्ट वन इज गूगल का जो जनरेटिव AI है, इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, सीधा वेबसाइट खोल के दे दिया है। नाउ ChatGPT, इसे तो खुल के बताना पड़ा कि ये जो CSAM का मतलब है, इसका मतलब फुल फॉर्म में कुछ और है। फिर मुझे यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म डालनी पड़ी, एंड देन वो भी पता नहीं आपकी क्या रिजल्ट दे रहा है, ये ज्यादा ही हेलुसिनेट कर रहा है या फिर ये मेरे ख्याल से मैच्योर कंटेंट जो भी है उसको शो नहीं करता है। बता दूं कि ये 3.5 GPT है, ना कि 4 GPT। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं GPT 3.5 ही यूज करता हूँ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बार्ड, एंड सी द रिजल्ट।
Unfortunately, the answer to whether Stable Diffusion was trained on CSAM child sexual abuse material is complex and has multiple layers. Here is a breakdown. Yes, it's confirmed that Stable Diffusion is training data included CSAM. CSAM पे Stable Diffusion ने अपना डेटा ट्रेन किया है. जो Lion 5B की बात की थी वो भी यहाँ पे शो कर रहा है. And however, the situation is not entirely clear cut. Stability AI, the developers of Stable Diffusion, have removed Lion 5B from their training process and claim to have implemented filters to prevent the generation of harmful कंटेंट. उन्होंने अपने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं जिससे ये जो हार्मफुल जो जनरेशन है, जो हार्मफुल एडल्ट इमेजेस हैं वो जनरेट ना हो पाए, उन्हें बचा सके. तो मोटा मोटा यही है कि हाँ, स्टेबल डिफ्यूजन ने यूज़ किया है उस डेटा सेट को जिसमें CSAM फोटोज थी, वो भी ओरिजिनल. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज क्लॉड. तो क्लॉड का भी सेम यही रिजल्ट है. आई डू नॉट हैव इनफ कॉन्टेक्स्ट टू डेफिनेटली स्टेट वेदर स्टेबल डिफ्यूजन यूज्ड CSAM और नॉट. तो समरी में वो यही कह रहा है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि स्टेबल डिफ्यूजन ने CSAM यूज किया था. नाउ परप्लेक्सिटी पर इसने भी वही बोला, यस स्टेबल डिफ्यूजन डिड यूज अ डेटा सेट कंटेनिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल फॉर ट्रेनिंग. और यहाँ पे उन्होंने कुछ लिंक दे रखे हैं. ये पहला स्टैनफोर्ड का, ये दूसरा फॉर्ब्स का, तीसरा वर्च का एंड 2 मोर. नाउ पाई का भी सीधा सीधा यही कहना है कि हाँ भाई स्टेबल डिफ्यूजन ने यूज किया है. अब आंसर शो कर दिए हैं. अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को सेक्शन पे. सो आज की वीडियो का मोटिव यही था कि पिछले 1 साल में AI ने जो स्पीड पकड़ी है वो आगे भी जारी रहेगी. लेकिन क्या इस सफर में कंपनीज ने सही रास्ता चूज किया है टॉप पर रहने के लिए, और AI को ट्रेन करने में जो डेटा सेट यूज किया गया है वो एथिकली कितना सही है? और आपको क्या लगता है कि हमें इन AI को अनफिल्टर्ड डेटा प्रोवाइड कराना चाहिए, और AI पे कितने हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की जरूरत है? और बाकी आप अपने सजेशंस, रिकमेंडेशंस जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अगर आप कोई टॉपिक भी देना चाहते हैं या उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने में AI से रिलेटेड, तो वो कमेंट कर दीजिए. मैं श्योर करूंगा कि अगली वीडियो उसी पर आए. सो अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर.